हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ओपन चैनल फ्लो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ मोस्ट एफिशिएंट चैनल, या जिनको कभी कभी मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट या मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल क्या होते हैं। तो ऐसे चैनल जो हमें किसी गिवन एरिया के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, तो उन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन या मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। तो यहाँ मैं पहले आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं। अ चैनल इज सेड टू बी said to be most efficient if it provides मैक्सिमम डिस्चार्ज। मेन टर्म फिर से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन एरिया। अब इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक चैनल क्रॉस सेक्शन 16 मीटर स्क्वायर का, लेट अस सपोज 16 मीटर स्क्वायर का कोई चैनल का क्रॉस सेक्शन बनाना है। अब इस 16 मीटर स्क्वायर को आप किस किस तरीके से बना सकते हो? आप इसको ऐसे बना सकते हो कि 4 और 4 है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो, 4 इधर से 4 इधर से। या आप इसको कैसे बना सकते हो? 8 ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे। या आप इसको कैसे बना सकते हो? 8 लंबाई में 2 इस तरीके से। और भी बहुत तरीके हैं जिस तरीके से आप इस चैनल को, क्रॉस सेक्शन को बना सकते हो। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा एरिया, गिवन एरिया है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो किसी गिवन एरिया के लिए जो चैनल हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोवाइड कराएगा, इनमें से उसी चैनल को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन। क्या बोलेंगे? मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि कोई भी ऐसा चैनल जो किसी गिवन एरिया के लिए हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोवाइड कराए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन। अब देखिए, मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन में ये तो हमें पता चल गया कि क्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। जो डिस्चार्ज है वो क्या होना चाहिए? मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। और आपको पता है जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। तो एरिया इंटू वेलोसिटी। अब आपको बोला गिवन एरिया, तो एरिया तो फिक्स है ना। तो इसका मतलब क्यू मैक्स तब होगा जब वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब वेलोसिटी क्या हो? मैक्सिमम हो, तो तभी क्यू भी मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि एरिया तो आपका क्या है? कांस्टेंट है। किसी गिवन एरिया के लिए आप दे रहे हैं, है ना, तो एरिया आपका कांस्टेंट है। दूसरी चीज, अब हमें पता है कि अगर वी मैक्स होगा तो ऑब्वियसली क्यू मैक्स होगा। अब वी क्या होता है आपको पता है? जैसे वेलोसिटी हम निकालते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे इसी को अगर हम ले लें सी अंडर रूट ऑफ आर एस, जो आपका कौन सा फॉर्मूला है? चेजिस फॉर्मूला। अब सी तो आपका फिर से चेजिस कोफिशिएंट है, फिक्स वैल्यू रहेगी। एस आपका बेड स्लोप है। अब कभी भी चैनल सेक्शन बनाएंगे तो स्लोप भी आपको गिवन ही होगा, है ना। तो इसका मतलब अब यहां से हमें ये पता चल गया कि वी मैक्स तब हो सकता है जब हमारा आर क्या हो? मैक्सिमम हो, है ना। तो वी मैक्स के लिए क्या होना पड़ेगा? आर को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब अगर हम देखें कि हमारा आर मैक्स या आर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन पेरीमीटर। क्योंकि आपको इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आर, जिसको हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं, वो किस किस का रेशियो होता है? एरिया अपॉन पेरीमीटर। अब आर अगर मैक्स होना है, फिर से देखो एरिया तो फिर से क्या है? गिवन एरिया है, मतलब एरिया तो कांस्टेंट है। इसका मतलब आर मैक्स होने के लिए पी की वैल्यू को डिफाइन करना जरूरी है। तो ये चीज मैक्सिमम कब हो सकती है? जब पी क्या हो? मिनिमम हो। जब पी क्या हो? मिनिमम हो, तभी हो सकती है। क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो ओवरऑल कम होने लग जाएगी, और ये जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगी। तो आर मैक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पी को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। तो हम यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन या मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन ऐसे सेक्शन होते हैं जो किसी गिवन एरिया के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोवाइड कराते हैं। और वो मैक्सिमम डिस्चार्ज कब प्रोवाइड कराएंगे? जब उनका वेटेड पेरीमीटर
पी मतलब कौन सा पेरीमीटर की बात हो रही है, वेटेड पेरीमीटर क्या हो, मिनिमम हो। तो अगर वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उन्हीं चैनल को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग चैनल सेक्शन के लिए मोस्ट एफिशिएंट की कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आपका पूछा जाएगा दैट इज रेक्टेंगुलर चैनल। रेक्टेंगुलर चैनल, तो सबसे पहला हम किसको देख रहे हैं, एक आपके रेक्टेंगुलर चैनल को देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर चैनल को मोस्ट एफिशिएंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आपको पता है अगर मैं रेक्टेंगुलर चैनल की बात करूं तो रेक्टेंगुलर चैनल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, b इंटू वाई। जैसे आपका ही कोई चैनल है फॉर एग्जांपल, इस तरीके से समझ लें, b इसकी विड्थ है और y इसकी डेप्थ है, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, b इंटू वाई। सिमिलरली अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, आपको पता है पेरीमीटर ये प्लस ये, तो y प्लस वाई और 2y और b प्लस 2y, तो b प्लस 2y इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके r की बात करूं मैं तो r क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है, दैट इज b इंटू वाई एरिया है, और पेरीमीटर क्या हो गया, b प्लस 2y। पर इससे पहले हमने देखा था कि आपका चैनल मोस्ट एफिशिएंट कब कहलाया जाएगा, जब ये जो p है ना, वो मिनिमम हो, जो पेरीमीटर हो क्या हो, मिनिमम हो। और आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो कोई भी चीज मिनिमम तब हो सकती है जब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं फॉर p टू बी मिनिमम, फॉर p मिनिमम या p टू बी मिनिमम क्या होना चाहिए आपका, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, dp अपॉन जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। इसका जो डिफरेंशिएशन है किसी के भी रेस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो तभी हम क्या कहेंगे कि p भी क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखें यहां से हमने देखा p क्या है, b प्लस 2y, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चाहे b के टर्म में ले आओ चाहे y के टर्म में ले आओ, तो एक सिंगल टर्म में लाना पड़ेगा। तो अभी मैंने y लिख दिया तो मैं y के टर्म में ले आता हूं, तो अगर मैं y के टर्म में लाता हूं तो मैं यहां से b को क्या लिख सकता हूं, b बराबर a बाई वाई लिख सकता हूं। देखें तो b बराबर a बाई वाई लिख सकता हूं, और यहां पर वैल्यू रख देता हूं। तो मैंने अभी अभी देखा पेरीमीटर मैंने निकाला था क्या, b, तो b की जगह मैं रख दे रहा हूं a अपॉन वाई प्लस 2y। तो ये तो आ गई किसकी वैल्यू, पेरीमीटर की। अब इसको मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कब बोलेंगे, जब जो इसका डिफरेंशिएशन है वो क्या हो, जीरो हो, वो क्या हो, जीरो हो। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a y की पावर -1, ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 प्लस 2y बराबर क्या हो गया, ये अभी तो केवल p हुआ। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखो ये -1, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, -1 आगे आएगा और -1 आगे आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये तो सभी को पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1। अब यहाँ जो n है वो क्या है, -1 है, इंटू वाई, एक्स की जगह y लिख सकते हैं, और n फिर से -1 है और -1 है, तो -1 इंटू वाई की पावर -2 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे dp अपॉन dy के टर्म में, तो -a अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2y का क्या हो जाएगा, +2, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपने देखा कि dp अपॉन dy क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हमारा जो p होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। अब यहां से अगर हम देखें तो इसको इधर उधर कर देते हैं, है ना, तो इधर उधर करके हमें पता चल रहा है कि जो a आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2y स्क्वायर के बराबर। a किसके बराबर आ जाएगा, 2y स्क्वायर। तो इधर गया ये ay स्क्वायर हो गया, इधर गया, और फिर इधर मल्टीप्लाई में गया तो 2y स्क्वायर हो गया, है ना। तो a बराबर किसके हो गया, 2y स्क्वायर। अब देखो एरिया क्या है, b इंटू वाई है, एरिया क्या है, b इंटू वाई है। तो अगर एरिया आपका b इंटू वाई है तो एरिया की जगह लिख देते हैं b इंटू वाई बराबर 2y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो a बराबर by बराबर 2y स्क्वायर, और y से y कैंसिल हो गया एक पावर, तो यहां से क्या पता चला, b बराबर 2y, या ऐसा बोल दो कि y बराबर b बाई 2।
तो यहां से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपका आया हुआ है कि कोई भी रेक्टेंगुलर चैनल, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर चैनल, तो कोई भी रेक्टेंगुलर चैनल मोस्ट एफिशिएंट तब कहा जाएगा जब उसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ना, ये y क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो ही तो है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो उसकी विड्थ के क्या हो, हाफ हो, उसकी विड्थ के क्या हो, हाफ हो, तो तब उसका हम क्या बोलेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। ठीक है, ये कंडीशन कैसे आई हमारी, इस तरीके से आई। तो आपको एट लास्ट रिजल्ट ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे वहां पे रिजल्ट ही पूछे जाएंगे। तो पहली कंडीशन या तो बोलेगा विड्थ। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे देखिए, एक तो पूछेगा जो विड्थ होती है मोस्ट विड्थ होनी चाहिए रेक्टेंगुलर चैनल को मोस्ट एफिशिएंट होने के लिए, तो आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ वाई। या बोलेगा जो डेप्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे b/2। या तीसरा इस तरीके से बोलेगा द रेशियो ऑफ विड्थ टू द डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, तो आप विड्थ टू द डेप्थ का रेशियो भी निकाल के आसाम से बता सकते हो कि इनका क्या रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है आपको वो ध्यान रखना है। तीसरा, इसी के टर्म में पूछ सकता है कि आर की वैल्यू कितनी होगी फिर मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए। तो आर आपने देखा क्या था, b इंटू वाई अपॉन b+2y, b+2y। तो एक टर्म में रख लेते हैं, तो b आपने क्या निकाला, 2y निकाला, तो 2y रख लो, तो किसी के भी टर्म में रख लो, आपकी मर्जी, तो है ना। तो b की जगह 2y निकाला, तो 2y इंटू वाई अपॉन फिर से नीचे 2y प्लस 2y। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 2y स्क्वायर हो गया, ऊपर 2y स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका 2y प्लस 2y दैट इज 4y। तो y से y ये 2r, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, y/2। कितनी आ गई, y/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं जितनों को हाईलाइट कर रहा हूं डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। तो r की वैल्यू आपके किसके बराबर आ गई, y/2, या इसी को और करके भी लिख सकते हो, और y की वैल्यू कितनी थी आपकी, b/2 थी, तो b/2 रख दोगे तो r बराबर b/4। तो जिसके टर्म में भी पूछे आपसे आप बता सकते हो। तो कोई भी रेक्टेंगुलर चैनल मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन तब कहा जाएगा जब उसकी जो विड्थ हो वो क्या हो, जो उसकी विड्थ हो वो उसकी डेप्थ के क्या हो, दुगना हो, या उसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो उसकी विड्थ के क्या हो, हाफ हो। तो तभी हम क्या कह सकते हैं कोई भी चैनल सेक्शन को, मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो पहले रेक्टेंगुलर चैनल से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई ट्राइंगुलर चैनल है, कैसा चैनल है, ट्राइंगुलर चैनल, तो सेकंड आपका पूछा जाएगा दैट इज फॉर ट्राइंगुलर चैनल या ट्राइंगुलर सेक्शन। ठीक है, अब ट्राइंगुलर सेक्शन को जरा समझते हैं। देखें तो इस तरीके का अगर आपका चैनल सेक्शन है और इसका जो साइड स्लोप है, फॉर एग्जांपल आपका m1, ठीक है, m आपका हॉरिजॉन्टल में, 1 आपका वर्टिकल में। ठीक है, m आपका हॉरिजॉन्टल में, 1 आपका वर्टिकल में, और ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, और इधर से भी बना देते हैं। वैसे सारी चीज़ें हम इरिगेशन में कर चुके हैं, फिर मैं आपको फिर भी इसको डिफाइन कर दूंगा चीज़ों को। ये आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। और ये अगर आपका थीटा हो जाएगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ये वाली साइड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल की अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, तो सिमिलर ट्राइंगल देखो, इसका ये आपका y, ये तो आपका जो ये है ये डेप्थ ऑफ फ्लो हो जाएगा, y डेप्थ ऑफ फ्लो हो जाएगा। तो एक ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ लो। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में मैं बता दे रहा हूं, फिर भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस बराबर, इस बड़े वाले ट्राइंगल में बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस। ये बेस हमने निकालना है एक्चुअल में, है ना। तो इसका बेस, तो इसका जो बेस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो my के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, my के बराबर। तो यहां से यहां तक जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, my। किसके बराबर हो जाएगा, my। सिमिलरली यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, my, है ना। तो ये आपका एक तरीके से टॉप विड्थ भी आ गई है। ठीक है, आई कैसे मैंने आपको बता दिया। अब मैं बार बार ऐसे ही लिखूंगा जब मैं ट्रेपेजॉइडल की भी बात करूंगा।
तो इसी तरीके से मैं इसको लिखूंगा। तो ये आपका एम वाई हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ पैरामीटर की बात कर लेते हैं। तो पैरामीटर में सबसे पहले इसका एरिया ही पूछा जाएगा आपको। तो एरिया क्या होता है, देखो एरिया यहां पर लिख देता हूं, फिर साथ रिजल्ट सीधा लिख दूंगा, हाफ इंटू बेस। अब बेस आपको चाहिए है, बेस आपका क्या है, एम वाई है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है, वाई है ना। अब ये तो एक ट्राइंगल है, पर ऐसे ही दो ट्राइंगल हैं, तो इंटू 2 और करना पड़ेगा। तो इंटू 2 और कर दूंगा तो मेरा इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया आ जाएगा। तो पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया और एम वाई स्क्वायर। तो यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं, एरिया आपका किसके बराबर हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर के बराबर। आया कैसे ये, ठीक। सेकेंडरी जो सेकंड चीज है दैट इज आपका क्या पूछेगा, इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर क्या होगा, देखो ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो इसका मतलब पहले एक साइड तो निकालो तभी तो दूसरी साइड निकालोगे। तो एक साइड आप इजीली निकाल सकते हो, देखो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्राइंगल को ही अगर आप पकड़ते हो तो ये इसका बेस हो गया और ये इसके वाई इसकी क्या होगी, डेप्थ होगी। तो इसका आपकी ये वाली जो लेंथ है वो आ जाएगी हाइपोटेन्यूस, जो इस ट्राइंगल का दिख रहा। तो कैसे आएगा, सिंपल आपको पता है, जो आंसर आएगा किसके बराबर आएगा, एम वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस का स्क्वायर अंडर रूट में, प्लस आपका डेप्थ, क्योंकि डेप्थ ये है वाई है ना, प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसमें से मैं चाहूँ तो y कॉमन ले लें, तो y आ जाएगा बाहर, अंडर रूट ऑफ अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो ये वाली हाइट आई, बस अभी ये वाली हाइट आई और एक ऐसी हाइट और होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2y। तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2y अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ये आया कैसे मैंने आपको बता दिया, पर ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली ध्यान देने चाहिए। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके जो इरिगेशन वाले लाइनिंग ऑफ कैनाल में पढ़ चुके हैं, इस तरीके से चीजें, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया, ये हमने क्या निकाल दिया, आपका पेरीमीटर भी निकाल दिया। ऐसे ही अगर अब आर निकालना है तो आर के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, आर ए बाई पी होता है। तो एम वाई स्क्वायर अपॉन 2y अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। तो कभी कभी आपके डायरेक्टली इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन है तो उसके लिए पेरीमीटर क्या होगा बताओ, अगर स्लोप दे दिया या कुछ ऐसे दे दिया है ना, या कुछ वैल्यूज दे देगा तो आप बताओ। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है। अब फिर से अगर हम मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन की बात करें तो हमारा मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कब कहलाया जाएगा, जब आपका P क्या हो, मिनिमम हो। जब P क्या हो, मिनिमम हो। और P मिनिमम होने के लिए फिर से dP अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में भी कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूं, एक यूनिट में कन्वर्ट करता हूं और m के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो यहां देखें, एरिया को मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो y को मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर y को मैं चेंज कर रहा हूं। तो y बराबर क्या लिख सकता हूं, देखो y बराबर a बाई एम का अंडर रूट। देखो a बाई एम और y स्क्वायर है तो y बराबर क्या हो जाएगा, a बाई एम का अंडर रूट, ठीक है। अब यहां से हमारा पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर की वैल्यू रख लेते हैं, p बराबर 2y। अब y देखो क्या है, अंडर रूट ऑफ a बाई एम, क्योंकि मेरे को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। और अंदर क्या बचा है, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा और सिंपलर करने के लिए, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, मैं फिर भी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ, पर आपको वैसे बेसिकली रिजल्ट से ही ध्यान रखना है। फिर भी मैं डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा इसके लिए करके दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो P बराबर क्या लिख सकते हो आप, और P बराबर यहाँ से देखें, इसको मैं 2 को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2, क्योंकि मैं सारों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, है ना। और इसी ऐसे ही a बाई एम की पावर 1/2 हो गया, ये रूट है तो। और ऐसे ही एम स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 हो गया, ये है ना। तो अब मैं पी स्क्वायर की वैल्यू अगर बात करूं, पी स्क्वायर की, तो पी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, सारे रूट हट जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ए बाई एम इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। तो अब मेरे को पता है कि मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, dp अपॉन dm कर देता हूँ। dp अपॉन dm क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर p टू बी मिनिमम। तो मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो चाहे आप, तो मल्टीप्लाई करके पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो 4a ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर कट गई, है ना। तो ये 4a को बाहर ही रहने दो, चाहे 4a को बाहर ही रहने दे,
और इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ए को बाहर ही रहने दें, तो अंदर क्या बचा देखो, अगर ये m को यहाँ डाल रहा हूँ मैं तो 4a तो कांस्टेंट ही हो गया आपका, और अंदर क्या हो गया देखो m प्लस 1/m, क्या हो गया m प्लस 1/m हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो अंदर क्या हो जाएगा, फिर से ये 4a ऐसे ही रहा आपका, दोनों के साथ m में तो है ही है, इनटू अंदर क्या हो गया देखो m का 1 प्लस ये -1 इंटू एम की पावर -2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि m के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको ऊपर ले जाओगे तो m की पावर -1 होगा, तो -nx की पावर n-1 होगा, तो ये हो जाएगा। तो इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा कि 1 - 1/m² शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साफ साफ लिख सकते हैं कि m² बराबर 1। तो m² बराबर अगर 1 है, m² बराबर 1 है, तो दैट इज m बराबर भी क्या हो जाएगा 1। तो m बराबर 1 कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू आ गई आपकी क्या आ गई 1 आ गई, जब आपने इसका क्या किया पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। बट एट द एंड आपको क्या रखना है, रिजल्ट ही ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया, इतनी चीजें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है याद रखने के लिए, पर हाँ ये 3 पैरामीटर तो ध्यान होने ही होने चाहिए। अब ये आ ऊ के जो रिजल्ट है m बराबर 1 आता है ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए, ये ध्यान रखना। तो m 1 आ गया, तो ये भी 1 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो टेन थीटा 1 किसके लिए होता है 45 के लिए। तो ध्यान रखना जो हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी हो जाएगी 45। और अगर ये 45 तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45, और ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 45। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अब ये जो ओवरऑल बीच का एंगल है वो 45 + 45 हुआ, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स या एपेक्स एंगल। तो 3-4 सवाल पूछेगा, अगर आपसे बोलेगा वर्टेक्स एंगल कितना होगा, वर्टेक्स एंगल कितना होगा, तो वर्टेक्स एंगल होगा भैया 90 डिग्री, या और इसी को एपेक्स एंगल बोलते हैं। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि आप बताओ जो एंगल फॉर्म होगा आपका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा 45, वर्टिकल के साथ जो साइड है आपकी उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो दोनों केसों में क्या हो रहा है 45 डिग्री ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज जो लास्ट इसमें पूछ सकता है, मैंने बताया था इसके आर के लिए, किसके लिए पूछ सकता है, इसके आर के लिए, है ना। तो इसका आर अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता चल गया इसके एम की वैल्यू तो क्या आ गई, रिजल्ट जो ध्यान रखना है m बराबर 1 है ना, और एक ये वाला और ये थीटा वाला, थीटा 45 कहां से बन रहा है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से, ठीक है। इसका दूसरी चीज यहां से बोलेगा आर बताओ, तो आर आपको पता है अभी अभी आपने निकाला my² अपॉन 2y √m² + 1, ठीक है। तो m की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, m आपको पता ही है m कितना दे रखा है आपका 1 निकला है, तो y² हो गया ऊपर, बस नीचे क्या बच गया 2y और √1 का स्क्वायर + 1 दैट इज 2। तो ये क्या हो गया y से एक पावर कट गई, तो y/2√2। तो दैट इज द आर फॉर किसके लिए, आपका ट्राइंगुलर चैनल के लिए। तो ट्राइंगुलर चैनल को मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कहा जाएगा जब उसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगी बोलेगा, तो y/2√2। वहां कितनी थी रेक्टेंगुलर के लिए y/2, ठीक है। और ऐसे ही m पूछेगा और ऐसे ही थीटा पूछेगा। तो ये आपका कौन सा चैनल सेक्शन की बात होगी, दैट इज ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन की, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल। अब मैं आपको फिर से लास्ट में इसी टॉपिक के बाद कंक्लूजन में बता दूंगा याद क्या क्या रखना है, उससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, पर हाँ थोड़ी बहुत आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि आया कहाँ से है, ठीक है। अब तीसरा जो आपका चैनल सेक्शन की हम बात करते हैं दैट इज ट्रेपेजॉइडल चैनल। किसकी बात करते हैं, ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो ट्रेपेजॉइडल चैनल आपका किस तरीके का होगा, इस तरीके का, ठीक है। तो फिर से वही बात आ गई, ये ठीक है इस तरीके से, और अगर ये साइड स्लोप फिर से मान लेता हूं मैं m और 1, ठीक है। तो मुझे पता है ये चीज़ क्या होने वाली है my होने वाली है, और ये भी क्या होने वाली है my होने वाली है। ये इसकी विड्थ b मान लेता हूँ, और इसकी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट इज़ y मान लेता हूँ। तो दिस इज द ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन। एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्राइंगुलर सेक्शन का क्या है सम ही है।
अब सारी चीजें हम निकाल चुके हैं। देखो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एक रेक्टेंगल आ गया, तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो बी वाई रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का और प्लस इस वाले ट्राइंगल का, और दो ट्राइंगल का जस्ट इससे पहले निकाला था एम वाई स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा एम वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसके किसकी बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये है ना, तो क्या हो जाएगा देखो ये प्लस ये, तो P बराबर B तो होगा ही होगा, प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड 2y अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। अब देखा जाए तो ये जो चीजें हैं किस किस के लिए दिखा रही हैं, ये आपका रेक्टेंगल और ट्राइंगल का सम ही है, ठीक है। तो यहां भी सेम चीज हमने निकाली थी, ठीक। अब ऐसे ही r की बात करें तो r क्या हो जाएगा इसका, बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं केवल और केवल, बी प्लस 2y अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। तो फिर से इसको मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कब बोलेंगे, जब P मिनिमम हो, और P मिनिमम होने के लिए dP अपॉन, अब यहाँ पर भी अगर m के टर्म में रिस्पॉन्स देना है तो ये शुड भी क्या होना चाहिए, 0। तो फिर से m की वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा वैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है आपका, ठीक है। तो आप करोगे तो आप घर में प्रैक्टिस करना, ईजिली आपका आ जाएगा। पर आपको एट द एंड जैसे वहाँ पर m की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, तो सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3, क्या आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और m की वैल्यू मतलब स्लोप की वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट 3 आई तो थीटा आपका जो बन जाएगा यहां से, तो थीटा आपका बन जाएगा कितना, 60 डिग्री। कहाँ कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। तो ये अगर आपका 60 डिग्री तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, 60 डिग्री। वो कहेगा एक ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कहलाया जाएगा कब, जब इसकी जो स्लैंटिंग साइड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है बोलेगा तो 60 डिग्री, यहां ध्यान रखना। और अगर वो कहेगा इंटरनल एंगल होगा इसका ये वाला पूरा, तो ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये 180 होगा टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब ध्यान देना 2-3 क्वेश्चन यहां से कैसे कैसे तोड़ेगा, ये पूरा एंगल 120। और अगर आपसे पूछ दे कि ये बताओ भैया वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है स्लैंटिंग साइड, तो वर्टिकल के साथ ये कितना बनाएगी, अगर ये 60 बना रही तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपकी ध्यान देना है किस किस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो 60 डिग्री बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, 30 डिग्री बनाएगी वर्टिकल के साथ, और 120 डिग्री बनाएगा पूरा इंटरनल एंगल कि मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कौन से, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन के लिए, ठीक है। ये आपने कंडीशन ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अब आप r निकालोगे फिर से इसकी जगह r की जगह क्या कर देना, 1 अपॉन रूट 3 रख देना और सॉल्व करने बैठ जाना। तो जो सॉल्व करके आएगा वो रिजल्ट आपको मैं बता देता हूं, दैट इज y/2 ही आएगा जो आपका रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए आया था, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, पर इतना कैलकुलेशन आपने जाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सीधा रिजल्ट ध्यान रखना है। आप चाहे तो घर में आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए थीटा पूछेगा, m की वैल्यू पूछेगा और r की वैल्यू पूछेगा, और लास्ट इसमें यह पूछ सकता है जो इसकी स्लैंटिंग हाइट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो आपकी हाइट है स्लैंटिंग हाइट, जो कितनी होगी आपने निकाला ही था वहां से, अंडर रूट ऑफ दैट इज एम वाई का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। तो दैट इज जो स्लैंटिंग हाइट होती है, स्लैंटिंग लेंथ बोल सकते हैं, सॉरी स्लैंटिंग जो लेंथ होती है, ये भी सवाल आता है, ये होती है दैट इज टॉप विड्थ बाई 2, और टॉप विड्थ से क्या होगी आपकी, ये होगी, ये इसकी क्या होगी टॉप विड्थ। तो स्लैंटिंग हाइट की अगर मैं बात करूं या स्लैंटिंग लेंथ की बात करूं, तो ये जब हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो यहां से ही रिलेशन निकल के आता है। आपको ध्यान रखना है बस ये रिजल्ट, जो स्लैंटिंग लेंथ होती है वो टॉप विड्थ के क्या होती है आपकी, या टॉप विड्थ को ही हम क्या बोलते थे आपका, मैंने बताया था डेप्थ सॉरी विड्थ ऑफ फ्लो सेक्शन, ठीक है। तो दैट इज ये आपका स्लैंटिंग लेंथ क्या होगी, एम वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू t/2। अगर मैं t देखना चाहूं तो मेरा टोटल t क्या है, b प्लस 2my है। t क्या है यहां पर, b प्लस my और b बीच में 2my बाई 2 हो जाएगी। तो दिस इज द रिजल्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं, किसके लिए, मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए। तो तीनों रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं, ट्राइंगुलर के लिए भी, ट्रेपेजॉइडल के लिए भी और रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए भी।
ठीक है। और कभी कभी सर्कुलर में अगर पूछ दिया तो 2-3 चीज़ें पूछ सकता है कि अगर आपका सर्कुलर चैनल है तो उसको हम मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कब बोलते हैं। तो ध्यान दें, यहां से आपको भी, इसमें से भी आपको केवल और केवल रिजल्ट ही लेके जाना है सर्कुलर चैनल के लिए। तो सर्कुलर चैनल इस तरीके से, ठीक है। अब ओपन चैनल फ्लो है तो इसका मतलब फुली डेवलप तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि फुली डेवलप हो गया तो आपका क्या हो गया, जो चैनल होगा वो कैसा फ्लो हो जाएगा, आपका पाइप फ्लो में भी काउंट होने लग जाएगा। तो लेट अस सपोज आपका ये डी डेप्थ ऑफ फ्लो तक क्या कर रहा है, डी डेप्थ तक फ्लो कर रहा है और इसका जो टोटल डायामीटर है वो कैपिटल डी है। तो इसमें दो केसेस पूछे जाएंगे, अगर आपका मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना बस रिजल्ट यहां से, फॉर अगर मैं मैक्सिमम डिस्चार्ज के टर्म में देखूं, डिस्चार्ज के टर्म में देखूं तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.95, जहां स्मॉल डी क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो है, और कैपिटल डी क्या है, डायामीटर ऑफ फ्लो है। और जो ये आपका एंगल है ये 2 थीटा बोल दिया इसको, तो इस 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए दैट इज 308 डिग्री। ये ध्यान रखना, ये बस रिजल्ट ही है जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसके टर्म में देख रहे हो, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, किसके लिए देख रहे हो, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, तो उस समय स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, दैट इज 0.81। कितना होना चाहिए, 0.81। और जो एंगल होना चाहिए दैट इज ये 2 थीटा, दैट इज 257 डिग्री 27। तो ये छोटे छोटे सवाल, क्योंकि अब इसका जो डेरिवेशन जाता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाता है, तो इसमें को इतनी चीज़ें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब सीधे आज के लेक्चर से क्वेश्चन बनते जो हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपका बनेगा कि मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कब बोला जाएगा किसी भी चैनल को, तो दोनों ऑप्शन सही है कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल या मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कोई भी चैनल को तब बोला जाएगा जब वो गिवन एरिया के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रोवाइड कराए, और वो मैक्सिमम डिस्चार्ज तब प्रोवाइड कराएगा जब उसका जो पेरीमीटर होगा, वेटेड पेरीमीटर होगा, वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। दूसरी बात, सीधा एक टेबल बना लेना और उसमें ध्यान रखना कि रेक्टेंगुलर चैनल को मोस्ट एफिशिएंट कब कहा जाएगा, ट्राइंगुलर को कब कहा जाएगा और ट्रेपेजॉइडल को कब कहा जाएगा। तो रेक्टेंगुलर में फिर से एक चीज ध्यान रखना, जो आपका b होना चाहिए वो y/2 होना चाहिए, या y आपका किसके बराबर होना चाहिए, b/2 के, सॉरी b बराबर क्या होना चाहिए, 2y होना चाहिए, या y बराबर किसके होना चाहिए, b/2 के होना चाहिए। ये आपको डायरेक्टली पूछेगा, या किस किस का इनका रेशियो कितना होना चाहिए ये आपको पूछ देगा। दूसरी चीज आपसे क्या पूछेगा कि r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y/2। ऐसे ही ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए सीधा रिजल्ट m की वैल्यू पूछेगा, तो m की वैल्यू 1, ये फॉर्मूले तो आप बना ही लोगे खुद, ठीक है। m की वैल्यू बोलेगा दैट इज 1। दूसरी चीज बोलेगा कि आपका जो थीटा होगा वो 45 होगा, एपेक्स एंगल या वोल्टेक्स एंगल की बात करेगा तो टोटल 90 डिग्री होगा, और तीसरा बोलेगा आर की वैल्यू बताओ, तो आर की वैल्यू हो जाएगी y/2√2। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए बात करें तो आपके सबसे पहले m की वैल्यू पूछेगा तो 1/√3, दूसरा आपसे पूछेगा थीटा बताओ विथ हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री, विथ वर्टिकल 30 डिग्री, टोटल इंटरनल एंगल बोलेगा तो 120 डिग्री। फिर आपसे आर की वैल्यू पूछेगा, तो जैसे रेक्टेंगल के लिए होती है y/2 सेम इसके लिए भी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर तीसरी चीज़ क्या पूछेगा कि स्लेंटिंग जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो टॉप विड्थ की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, आपको मैंने दिखा दिया। लास्ट में आपसे बोलेगा सर्कुलर चैनल सेक्शन के लिए, तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी d/d का रेशियो होना चाहिए, तो आपका 0.95, और आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, और अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए बोल रहे हो तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का जो रेशियो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0.81, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके एंगल आपसे पूछ सकता है। और यही क्वेश्चन आए हैं, ये सारे क्वेश्चन जैसे ही मैं ओपन चैनल खत्म करूंगा तो तीन लेक्चर मोटे मोटे और लग रहे हैं, तो 3 लेक्चरों के बाद आपके टोटल 6 लेक्चर, और 6 लेक्चर 60 क्वेश्चन वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और वहीं पर ओपन चैनल को फिनिश करना है। थैंक यू।